अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। बलूचिस्तान का वाकया एक बहुत बड़ा वाकया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की तरफ से कामयाब ऑपरेशन किया जाता है और पाकिस्तान मुसाफिरों को बाजियाब करवाने में कामयाब हो जाती है। वैसे तो ये एक कामयाब ऑपरेशन था, लेकिन फिर भी 25 शहादतें हुई हैं। अब इस सारे मामले के पीछे असल में है कौन और कौन वो लोग हैं जो बलूचिस्तान में अमन नहीं चाहते, क्योंकि हर दूसरे दिन कोई ना कोई सानिया पेश आता रहता है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि बलूचिस्तान हमेशा क्यों निशाने पर रहता है और इसके पीछे असल वजह क्या है, जानते हैं इस वीडियो में। अब सबसे पहले अगर इस वाकये की बात करें तो जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर के लिए चली थी और जैसे ही वो बुलान की पहाड़ियों में पहुंचती है तभी उसको हाईजैक कर लिया जाता है। अब ये पहली बार नहीं है कि जाफर एक्सप्रेस पर कोई वाकया पेश आया है। कोयटा के रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया था, जिसमें उन शिद्दत पसंदों का मकसद सिक्योरिटी फोर्सेस के वो जवान थे जो अपनी ट्रेनिंग पूरी करके वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे। और इसके अलावा भी जाफर एक्सप्रेस पर कभी ना कभी फायरिंग होती रहती थी, लेकिन इस बार उन्होंने पूरी की पूरी जाफर ट्रेन के मुसाफिरों को ही अगवा कर लिया और फिर टोलियां बनाकर पहाड़ियों में छुप गए। अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला ये आ रहा था कि उन हमलावरों के साथ खुद कुछ बम्बार्ड भी थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये डर था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑपरेशन होता है उनको काफी सारा नुकसान पहुंच सकता है। और इसी वजह से एक तो ऑपरेशन करने में इतनी देर लगाई गई क्योंकि ये ऑपरेशन 30 घंटों से भी ज्यादा चला है और 30 घंटों के बाद इसको कामयाबी के साथ पूरा किया गया है और इसमें तकरीबन 33 शिद्दत पसंदों को जहन्नुम वासिल किया गया है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इसमें 21 मुसाफिर और 4 FC के जवान शहीद हुए हैं। अब बताया ये जा रहा है कि ये जो लोग शहीद हुए हैं ये ऑपरेशन से पहले ही हुए हैं, क्योंकि जब BLA ने उन मुसाफिरों को पकड़ा तो फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को 48 घंटे का टाइम दिया कि अगर 48 घंटे तक हमारे ये मुतालबात पूरे नहीं हो जाते तो फिर उसके बाद इन मुसाफिरों को भूल जाओ। लेकिन पाकिस्तान ने 48 घंटे से पहले ही अपना कामयाबी के साथ ऑपरेशन करके उन मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया है। और अगर शिद्दत पसंद पहाड़ियों में जाकर ना छुपते तो शायद पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा जल्दी ऑपरेशन हो जाता और ये जो 21 लोग शहीद हुए हैं वो भी ना होते। अब उन पहाड़ियों की वजह से ही पाकिस्तान को इतना टाइम लगा, क्योंकि एक तो वहाँ पर खुद कुछ बम्बार बैठे थे कि अगर पाकिस्तान को ये ऑपरेशन करता तो उससे उनको कोई फायदा ना होता। और इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ से सारी प्लानिंग की गई। पहले ड्रोन के साथ जाकर तस्वीरें ली गई कि कहां पर कौन कौन बैठा है और फिर सारी प्लानिंग करने के बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ और कामयाबी के साथ मुकम्मल भी हुआ। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि इतने बड़े इंसिडेंट के बाद क्या पाकिस्तान की तरफ से भी इन शिद्दत पसंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान की तरफ से बयान तो आ जाता है कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे या हम इनके खिलाफ कोई ऑपरेशन करेंगे, लेकिन कोई अमल नहीं नजर आता। और इसी वजह से सारे लोग ये कहते हैं कि हमें अमन चाहिए, क्योंकि जब बन्नू कैंट का इंसिडेंट हुआ था तब पाकिस्तान ने ये कहा था कि इनका कला कमा करना चाहिए और हम इसका जवाब वहीं देंगे जहां पर बैठ के ये प्लानिंग की जाती है। लेकिन अब कुछ दिनों बाद ही ये जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हो गया है। अब वैसे तो ISPR की तरफ से ये कहा गया है कि रूल्स ऑफ द गेम्स आर चेंज। अब शायद ये इस वजह से कहा गया होगा क्योंकि पहले तो शायद पाकिस्तान बात करके मामलात अच्छे करना चाहता था, लेकिन अब शायद कोई दूसरा रास्ता अपनाए। और अभी वजीर आजम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर भी कोयटा का दौरा करेंगे, जिसमें वो शायद ये सारी प्लानिंग कर लें कि कैसे इन शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए और शायद पाकिस्तान की तरफ से इन शिद्दत पसंदों के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन होगा, क्योंकि ऐसे वाकयात रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं और अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की गई तो शायद ये आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो अब इनकी रोकथाम के लिए कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अब बिल्कुल इसी तरह 2012-13 में भी ऐसे वाकयात बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उस टाइम के वजीर आजम नवाज शरीफ ने इनके खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद पाकिस्तान में अमन हुआ। लेकिन अब दोबारा इन शिद्दत पसंदों ने सर उठाना शुरू कर दिया है और इसकी एक वजह इमरान खान भी है, क्योंकि इमरान खान के दौर में ही इन शिद्दत पसंदों को अफगानिस्तान से दोबारा पाकिस्तान बुलाया गया और ये इस बात पर बुलाया गया कि ये आकर हथियार नहीं उठाएंगे। लेकिन जैसे ही इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई ये अपनी बात से मुकर गए और फिर ये दोबारा से पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए। और दूसरा अगर बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान को एक तो सीधा फंडिंग इंडिया से होती है, क्योंकि इस वाकये में सब ने देखा कि कैसे इंडिया का मीडिया इसको कवर कर रहा था और कैसे वो खुश हो रहे थे कि बलूचिस्तान अपने हक के लिए लड़ रहा है। और इनकी सारी सपोर्ट BLA को होती है, क्योंकि एक तो ये इनको फंडिंग करते हैं और दूसरा ये उनको ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि वो ऐसी कार्रवाइयां कर सकें। अब बिल्कुल इसी की मिसाल एक ये ले लो कि इंडिया के जो मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या है उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक बात की है और उन्होंने लिखा है कि पीस इन बलूचिस्तान पासिस थ्रू दी कश्मीर, मतलब कि बलूचिस्तान में अमन कश्मीर से होकर जाता है। और अगर इस बात को समझने की कोशिश करें तो इनका सीधा मतलब ये था कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि बलूचिस्तान में अमन हो तो फिर पाकिस्तान को कश्मीर को छोड़ना पड़ेगा। मतलब कि पाकिस्तान जो अपना हक लेने की बात करता है कि कश्मीर हमारा है तो उसको यहाँ से दस्तबरदार होना पड़ेगा, तो फिर बलूचिस्तान में भी अमन होगा। अब इंडिया का मेजर ये बात कर रहा है कि बलूचिस्तान के जो भी मसले हो रहे हैं वो कश्मीर के साथ लिंक है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान कश्मीर पर अपना हक जमाएगा तब तक बलूचिस्तान अमन से नहीं रहेगा। इनकी बात का मतलब सीधा का सीधा यही है। अब एक तरफ इतना बड़ा वाकया हो
हो रहा है, सारे लोग सदमे में हैं। लेकिन इंडिया का मीडिया और इंडिया ये बात करता है कि बलोचिस्तान में अमन नहीं हो सकता और ये ऐसे वाकयात होते रहेंगे। तो इसका मतलब तो सीधा यही बनता है कि इंडिया इन शिद्दत पसंदों को मदद फराहम करता है ताकि वो ऐसी कार्रवाइयां कर सके। अब देखें तो बलोचिस्तान में ऐसे वाकयात होते रहे हैं। अगर इनके खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन ना किया गया जैसे 2013 में किया गया था तो शायद इनके सर और ऊंचे हो जाएंगे और इनकी कार्रवाइयों में शिद्दत आ जाएगी, क्योंकि 2023 तक तो मामलात अच्छे रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये नई हुकूमत बनी है तो इसको गिराने के लिए या इसको कमजोर करने के लिए ऐसे वाकयात बढ़ते ही जा रहे हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की तरफ से क्या होता है, क्योंकि अभी पाकिस्तान के वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब ये कोयटा का दौरा करेंगे और वहीं पर पता चलेगा कि पाकिस्तान इनके लिए क्या करता है। और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इन शिद्दत पसंदों के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू करेगा कि नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।